नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्रिप्टो कम्युनिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी से हैं कन्फ्यूज़, आइए जानते हैं सीक्रेट को। क्या है क्रिप्टो करेंसी? ज़रा खुलकर जानते हैं, समझते हैं। डिस्क्लेमर: क्रिप्टो करेंसीज आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड एनी ट्रेडिंग रिस्क लॉस arising out of it will be the sole responsibility of the investor। आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल केस प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आजकल खूब चर्चा हो रही है। बिटकॉइन के एक क्रिप्टो करेंसी है। इस वीडियो में हम आपको इसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। इससे हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही बताएंगे कि इसका भारत में चलन है या नहीं, इसका भविष्य में इस्तेमाल कैसे होगा। क्रिप्टो करेंसी की पूरी एबीसीडी के बारे में इस वीडियो में खुलकर बताया गया है। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। क्रिप्टो जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जो क्रिप्टोग्राफी से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ या फिर छुपी हुई। जबकि करेंसी भी लैटिन के कुरेंटिया से आया है, जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के इंटरनेशनल एंड कमोडिटीज रिसर्च के लीड और क्रिप्टो करेंसी पर गहरी पकड़ रखने वाले बताते हैं कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। यानी यह मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस के रूप में आपकी जेब में नहीं रह सकता। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इसका आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हर देश की अपनी मुद्रा है। जैसे कि भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर, सऊदी अरब के पास रियाल, इंग्लैंड के पास यूरो है। हर देश की अपनी अपनी करेंसी है, यानी कि एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्य हो और वहाँ के लोग इसके इस्तेमाल से ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हो, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू हो, करेंसी कहलाती है। किसने बनाई और क्यों बनाई, इसके बारे में बताते हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में संतोशी नाकामोटो ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई देशों ने डिजिटल मुद्रा पर काम किया है। यूएस ने 1996 में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। ऐसा गोल्ड जिसे रखा नहीं जा सकता था, लेकिन इसके दूसरी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। हालांकि 2008 में इसे बैन कर दिया गया। वैसे ही 2000 ईयर के अंदर नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था। वो भी सेम वर्चुअल करेंसी की तरह ही था। बिटकॉइन है सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी। आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिटल के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआत में इसे अवैध करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों में लीगल कर दिया गया। कुछ देशों में तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है। कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी? पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ी है। इसे ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। यह डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कि कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इससे प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि इसके जरिए खरीदे गए क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है। उन्हें माइनर्स कहा जाता है। आसान भाषा में और समझे तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। यह सारा काम पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए होता है। एक्सपर्ट्स को तो यहाँ तक कहते हैं कि इसके कोड को कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। कैसे होता है लेन देन? क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इनके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल करके ब्लॉक के लिए उचित हैश मतलब कि एक कोड को खोजते हैं। हैश मतलब एक कोड खोजने के बाद क्या होता है, जब कोई माइनर पुख्ता हैश खोजकर ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क के दूसरे नोड या फिर कंप्यूटर्स
के ज़रिए उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया को आम सहमति कहा जाता है। आम सहमति मिलने के बाद क्या होता है? अगर कंसेंसस मतलब आम सहमति हो गया, समझिए ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो गई, यह सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन दे दिए जाते हैं। यह एक रिवार्ड है जिसे काम का सबूत माना जाता है। कितने तरह की होती हैं क्रिप्टो करेंसियाँ? अगर दिमाग में एक सवाल ये भी उठता है कि कितने तरह की होती हैं, यह डिजिटल रूप में है तो कितने तरह की होती हैं, इसको लेकर के बताते हैं कि देखा जाए तो कुल मोस्टली 2500 से ज़्यादा क्रिप्टो मुद्राएं उपलब्ध हैं, जिसे आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इथेरियम, लिटकॉइन, डॉज कॉइन, फेयर कॉइन, सोलाना, मेटिक, बीएनबी, शिबा, अड्डा, रिपल और भी बहुत सारे कॉइन हैं मार्केट में। क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा कैसे करें? लोग कहते हैं कि लोगों की भविष्यवाणी की थी कि बिटकॉइन का लगभग 180 से लेकर के 200 के आसपास डॉलर पर आकर के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जनता द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाने के साथ और ये अधिक विश्वास प्राप्त कर रहा है। पिछली तिमाही में बिटकॉइन के मार्केट कैप में लगभग 700 मिलियन डॉलर जोड़े गए थे। हालांकि सितंबर 2020 के बाद में कीमत लगभग 2 से 3 गुना अधिक हो गई है और 2022 में बिटकॉइन का मार्केट कैप अप्रॉक्स 880 बिलियन डॉलर का है, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। कई देश लाने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी। हालांकि इस बात पर बहस होती रही है कि यह बबल स्पेस में है और किसी भी समय यह फट सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर स्वीकृति और नए निवेशकों का प्रवेश करने से और अधिक वैल्यूएबल हो गया है बिटकॉइन। भरोसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कई देश अब अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। पहले सरकार इसे बैन करने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब इसे नरमी देखी गई है। भारतीय मार्केट प्लेयर कौन कौन है? बिटकॉइन वॉलेट हमारे मोबाइल वॉलेट से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जहां हम अपना पैसा स्टोर करते हैं उसी से ट्रांजैक्शन करते हैं। वाजीरक्स, कॉइन डीसीएक्स, जिपे भारतीय कंपनियां हैं जो बिटकॉइन में कारोबार करती हैं। क्या कहते हैं वाजीरक्स के फाउंडर? वाजीरक्स के फाउंडर और सीईओ निशिल सेठी कहते हैं कि भारत में अभी इसे लेकर बहुत सा कन्फ्यूजन है क्योंकि देश में इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। लोग इसके बारे में सुनते हैं तो डर जाते हैं। वास्तव में इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारी चीज़ें अनरेगुलेटेड हैं, जैसे ओला, उबर सहित ई कॉमर्स कंपनियां भी अनरेगुलेटेड हैं। इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि रेगुलेटेड नहीं होने से फ्रॉड और स्कैम की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्रिप्टो को कैसे खरीदें और बेचें? इस सवाल का जवाब भी अब आसान हो गया है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते अब बाजार में ढेरों सारे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं। ऐसे में देश में बिटकॉइन और डोजीकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफ़ी आसान हो गया है। पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वाजीरक्स, जिपे, कॉइन स्विच, कुबेर तथा कॉइन डीसीएक्स के नाम से शामिल हैं। इन्वेस्टर, कॉइनबेस व बाइनेंस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बिटकॉइन, डॉजीकॉइन तथा इथेरियम जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी खरीद सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि खरीदारी के सभी प्लेटफॉर्म 24 घंटे खुले रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने व बेचने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान है। आपको केवल इन प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप करना होगा। इसके बाद अपना केवाईसी प्रोसेस पूरा करके वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र करना होगा। इसके बाद आप खरीदारी कर पाएंगे। क्रिप्टो के साथ क्या क्या किया जा सकता है? जुलाई को क्रिप्टो करेंसी से दुनिया का सबसे महंगा हीरा खरीदा गया। इससे साफ हो गया कि इससे भौतिक चीज़ें भी भविष्य में खरीदी जा सकेंगी। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट व सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है। क्रिप्टो करेंसी को आप आसान रूप से सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने तिजोरी में नहीं रख सकते। नहीं बैंक में लॉकर में रख सकते हैं क्योंकि यह डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज़्यादा है। कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से भी हज़ारों गुना ज़्यादा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या है? वह जगह जहां क्रिप्टो करेंसीज की खरीद फरोख्त और ट्रेडिंग होती है, इसे क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज कहते हैं। डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट व क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से जाना जाता है। क्रिप्टो का भविष्य क्या है? बिटकॉइन के बारे में दो बातें सबसे अहम है। एक तो ये डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है और दूसरे इसे
पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के तौर पे देखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी को इस समय भरोसे के संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इसे शक की निगाहें से देखती हैं, इसे पारंपरिक करेंसी के रूप में खतरा मानती हैं। सरकारों को ये भी लगता है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रही है और वास्तविक दुनिया के समांतर चलने की कोशिश कर रही है। हमारा प्रयास ये है कि हिंदी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ और हिंदी कम्युनिटी को क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज दे सकें। हम ये कोर्स और जानकारी फ्री में दे रहे हैं। फुल डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी के 25+ वीडियोज़ लेकर आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।